ओके, आज हम लोग को डिस्कस करना है जो हमने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपने केमिकल रिएक्शंस को कंसीडर किया होगा प्रिपरेशन मेथड में। यहाँ पर हमें कुछ और मेथड कंसीडर करने हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर? यहाँ आपको एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए ये रिएक्शन आपको दिया गया है। क्लियर? अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो या कीटोन बनाना हो एल्काइन से, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो अगर एल्काइन से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो एल्काइन का रिएक्शन वाटर के साथ, क्लियर, व्हेन एल्काइन और एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जब एसिटिलीन का रिएक्शन हो वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट टेंपरेचर 65 डिग्री सेल्सियस जब हम कंडक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथेनॉल, जिसका फार्मूला है CH3CH2। क्लियर है ना? अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है उसी का यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपको बताया गया होगा कि वाटर में 2 पार्ट होते हैं, एक H और एक दूसरा OH, H प्लस OH माइनस। तो ये एल्काइन जो है वो सिमेट्रिकल एल्काइन है, ठीक है ना। जैसे एल्कीन सिमेट्रिकल होता है वैसे एल्काइन भी क्या है, ये सिमेट्रिकल है। तो H2O में H आ जाएगा इस कार्बन के पास तो ये CH चेंज हो जाएगा CH2 में, और OH आ जाएगा इस कार्बन के पास तो इस CH के पास आ जाएगा, CH के पास ऐसे OH आ गया है, और जो बीच का ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल हो गया। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पर एक अलग इंसिडेंट होगा जिसका नाम है टाटोमेरिज्म। जैसे आप लोग आइसोमेरिज्म कंसीडर किए होंगे, क्लियर, आइसोमेरिज्म में हमने बताया होगा कि द 2 or more compound having the same molecular formula but different structural formula। तो टाटोमेरिज्म आल्सो एक तरह का ये फार्मूला, एक तरह का आइसोमेरिज्म है, आप कह सकते हो। क्लियर है ना? इसमें हम इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में चेंज करते हैं। इनॉल फॉर्म का मतलब इन और ऑल दोनों एक साथ हो, यानी आप इस कंपाउंड में देख रहे हो डबल बॉन्ड इन है और ऑल का मतलब OH, इन और ऑल एक साथ होगा तो उसको हम कहेंगे वो इनॉल फॉर्म में है, ठीक है ना। और इनॉल फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं कीटो फॉर्म में। तो जब इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज होगा उसी को हम कहेंगे टाटोमेरिज्म। क्लियर है ना? वही प्रोसेस क्या है, टाटोमेरिज्म। तो जब टाटोमेरिज्म होगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, तो ये सिंगल हो जाएगा डबल, और हाइड्रोजन जो है वो इस CH2 के पास आ जाएगा तो ये CH2 चेंज हो जाएगा CH3 में, यानी बन जाएगा CH3CH2। यानी ये जब एसिटिलीन पर वाटर का एडिशन होगा इस कंडीशन में तो कंपाउंड बन रहा है CH3CH2, और वो कंपाउंड कैसे यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है उसी का ये हमने एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड आपको एल्काइन से ये एल्डिहाइड बनाने के लिए। दूसरा भी मेथड मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपको एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनाना हो, यानी एसिटिलीन से एल्डिहाइड यहाँ बनाया गया इथेनॉल, तो एसिटिलीन का रिएक्शन बोरान ट्राई हैलाइड यानी डाइबोरेन है ये, और ये THF इसका नेम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है ना। ये एक सॉल्वेंट होता है जिसके प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखेंगे। क्लियर है ना? तो इस कंडीशन में एसिटिलीन का रिएक्शन और इसका ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब होगा तो हमें मिल जाएगा एसिटाल्डिहाइड। यानी सबसे पहले कि ये इस कंडीशन में रिएक्शन जब ओवरऑल कंप्लीट होगा तो हमें मिलेगा ये कंपाउंड इनॉल फॉर्म वाला, और इस इनॉल फॉर्म वाले कंपाउंड को टाटोमेरिज्म, इसका ये टाटोमेरिज्म जब होगा तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ है उसका ये क्लियर एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर BH3 का एडिशन हो रहा है तो BH3 में से H इस कार्बन पर और BH2 जो बचेगा वो इस कार्बन पर, ठीक है ना। तो बीच का जो डबल है वो ट्रिपल जो है वो डबल हो जाएगा ऐसे। क्लियर? अभी भी B के पास 2 हाइड्रोजन है तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगा, अभी कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन ऐड ना हो जाए, यानी अगले स्टेप में फिर यहाँ एडिशन होगा
तो ये बनेगा, फिर एडिशन होगा तो ये, अब बी के पास हाइड्रोजन नहीं है तो अब यहाँ पर एडिशन नहीं होगा। क्लियर ना? अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H3PO3 बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH में, और इसका हम कैटोमेरिज में कर देंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर? तो एल्काइन से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो आप इस तरफ आ सकते हो। अगर आपको एल्किल साइनाइड, साइनाइड का मतलब जिसमें Cl ग्रुप हो, अगर उससे कहीं आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो आप ये रिएक्शन कंसीडर करोगे। इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। ठीक है ना? इसमें हो क्या रहा है, when alkyl cyanide is treated with tin metal in the presence of HCl, then we get the aldehyde। कैसे हो रहा है रिएक्शन? ये R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन, यानी रिडक्शन रिएक्शन है ये। तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास, और बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल हो जाएगा, यानी बन जाएगा ऐसे। और इस पर HCl का हम एडिशन हो रहा है तो HCl into HCl में के फॉर्म में जाके लिंक हो जाएगा। ठीक है ना? और इसी का हम वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो वाटर में जो H2 है इस पूरे हो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये NH सिंगल बॉन्ड, ये HCl के साथ ये H2 आ जाएगा तो बन जाएगा NH4Cl। ठीक है ना? और O चला जाएगा इसके पास तो बन जाएगा RCHO। ठीक है ना? और इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्टीफन रिडक्शन। क्लियर है ना? दूसरा भी रिएक्शन यहां दिया गया है, ये एल्किल साइनाइड का हम रिएक्शन लिख रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है ना? तो RMgX में से MgX आ जाएगा नाइट्रोजन के पास और R' आ जाएगा कार्बन के पास, और जो बीच का ट्रिपल बॉन्ड है वो हो जाएगा डबल, ऐसे बनेगा। और ये जो N सिंगल बॉन्ड MgX बॉन्ड बना है इसको हम ब्रेक कर देंगे वाटर के साथ, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये एसीटोन में बन जाएगा, मतलब एसीटोन बन जाएगा और ये साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर आप एल्किल साइनाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन लिखते हो तो कीटोन बनेगा। ठीक है ना? और जब उसका स्टीफन रिडक्शन लिखोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना? यहाँ एक और रिएक्शन है, अगर आपको एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड अगर प्रिपेयर करना है तो एल्किल साइनाइड का रिएक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर के प्रेजेंस में आप लिख दीजिए। ठीक है ना? ये तुरंत Cl को CHO में चेंज कर देगा। क्लियर? ये जो DIBAL डैश देकर H है, इसका पूरा नेम जो होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है ना? अगर ये साइनाइड को CHO में चेंज करना है तो इसका आप यूज कर सकते हो। क्लियर है ना? नीचे भी एक रिएक्शन दिया है, इसमें भी इसका यूज हुआ है। तो अगर आपको एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। समझ गए ना? ये जो डाई BALH जो है ये आपको दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। क्लियर है? यहां से वाटर के साथ जब इसको हीट करेंगे तो यहां से NH और यहां से H2 NH3 बाहर निकल जाएगा और O जो है जाके RCHO बना लेगा। क्लियर है ना? और एस्टर से अगर आपको इसका रिएक्शन लिखेंगे तो एस्टर में भी क्या है, दो हाइड्रोजन यहाँ ये रिमूव कर रहा है तो एक हाइड्रोजन R' बना लेगा यानी अल्कोहल, और एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? तो ये सब इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया कि कैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन को बनाएंगे। क्लियर? अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप, अगर किसी भी कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, रीजन उसमें ये ग्रुप कॉमन होता है। ठीक है ना? तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड में जो ये बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड होगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है ना? और अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। क्लियर है ना? यहाँ कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। क्लियर है? इसका हम ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, ठीक है ना? स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है ये p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को दिखाया गया है। क्लियर है ना? ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा sp, sp2, sp3 इतने टाइप का बेसिकली आप पढ़े हो। होता तो और भी है लेकिन मेनली आप यही पढ़े होंगे sp, sp2 और sp3। तो मान लीजिए p सबसेल में 3p ऑर्बिटल होते हैं, समझ गए? px, py, pz। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो केवल 2 ही p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक p ऑर्बिटल बचा, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यही है जो साइडवेज ओवरलैप करता है और इसी के साइडवेज ओवरलैपिंग होने से पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है ना? समझ में आया? और यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल जो है और s ऑर्बिटल आपस में इंड टू इंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी पाई और सिग्मा बॉन्ड कैसे कार्बोनिल ग्रुप में बना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कैसे कैसे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है जिसके थ्रू ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बना है, उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है या आप इसको स्ट्रक्चर पे कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड में एक ग्रुप है जिसको हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप कहते हैं, इसी को कार्बोनिल ग्रुप हम कंसीडर कर रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होगा या इसका नेचर कैसा है। कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है कार्बोनिल कंपाउंड में उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब पोलर है कि नॉन पोलर है कि क्या है, तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है। आप देख सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है ना? तो ऐसे में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, इसलिए कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने के वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बन पे आ रहा है प्लस चार्ज, पार्शियल ही आया है लेकिन प्लस चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अटैकिंग रिएजेंट की बात करें तो अटैकिंग रिएजेंट दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से कौन इसके कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज वहां अटैक करते हैं जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा। क्लियर है ना? और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल है, डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा। यानी ओवरऑल ये कह सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होता है और इस ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो पोलर होता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है ना? सो ऑल द aldehyde or ketones or carbonyl compounds in the favor of the nucleophilic addition reaction, इसीलिए इसमें कॉमन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखा गया है। ठीक है ना? अब मैंने 3 एग्जांपल कंसीडर किया है, मिथेनॉल, इथेनॉल और एसीटोन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में से किस पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत तेजी से होगा और किस में बहुत स्लोली होगा, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है कि कार्बोनिल ग्रुप से एल्काइल ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है। अगर कार्बोनिल कार्बन से एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा जुड़ा होगा, जितना ज्यादा लिंक होगा, ठीक है ना, उतने कम चांसेस हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के। समझ गए ना? तो अगर हम मिथेनॉल, इथेनॉल और
एसीटोन की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप ये है और इस कार्बोनिल ग्रुप से 2 मिथाइल ग्रुप लिंक है। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जितना ज्यादा ये मिथाइल ग्रुप लिंक होगा, एल्काइल ग्रुप लिंक होगा, पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर होगा तो सबसे तेजी से फास्टली रेडियली मिथेनॉल में होगा, ठीक है ना, और स्लोली किसमें हो जाएगा, एसीटोन में। रीजन एल्काइल ग्रुप अब्सेंट है। क्लियर? यहां पर ये एल्काइल ग्रुप है ही नहीं तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन जैसे एल्काइल ग्रुप रहने की वजह से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट आप जान रहे होंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहेगा तो वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। तो अगर आप देखोगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल और एसीटोन में सबसे पहले अटैक करेगा तो मिथेनॉल में, और सबसे लास्ट में अटैक करेगा तो एसीटोन में। क्लियर? एक एग्जांपल दिया गया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पर CHO होगा तो इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे। और बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही स्लोली, 9 के बराबर आप कह लीजिए, स्लोली होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रुप है ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो -m इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। यानी होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के बॉन्ड को, तो तुरंत ये कार्बन इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। क्लियर है ना? यानी कहीं से भी चांस बचेगा नहीं न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फेवर में ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है ना? इसीलिए रीजन आपको मैंने समझा दिया, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? अब आइए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग एडिशन लिखने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ HCl। कार्बोनिल ग्रुप पर HCl का एडिशन हो रहा है। HCl में H आ जाएगा O के पास, HCl में से H आ जाएगा O के पास और Cl आ जाएगा कार्बन के पास, और जो बीच का डबल है वो सिंगल हो जाएगा, तो बन जाएगा ऐसे। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। इसका नेम क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन। और अगर आपने ये जो बॉन्ड जो बचा हुआ है यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपने रखा है तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। यानी नेम के आगे साइनोहाइड्रीन पड़ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन और एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्लियर है? अब इसका ये मैकेनिज्म लिखा गया है। मैकेनिज्म में पहले स्टेप में HCl को ब्रेक करेंगे तो H+ और Cl- बनेगा, Cl- जाके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर जो ये बना है इसका हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो H आ जाएगा O के पास और Cl बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम एडिशन लिखे हैं, कार्बोनिल ग्रुप पर एडिशन हो रहा है सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड का, सॉरी सोडियम बाइसल्फाइड एक कंपाउंड है तो इसमें H O के पास आ जाएगा और SO3 जल्दी चला जाएगा C के पास, ऐसे। क्लियर है ना? तो ये जो बना है इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। यहां भी आप सेट कर सकते हो रिएक्शन, H रखोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, तो जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। अगर आप CH3H रख दोगे तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, उसका नेम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, सो ऑन। क्लियर? तो ये सब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शन है। इसमें और भी रिएक्शन है जो मैं आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।